क्या बात कर रही हो? ये देखिए आप, ये है देहरादून। कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए मैडम, यार मैं कह रही थी कि मन कर रहा है गोलगप्पे मोमो खाने का, लेकिन ऐसे दुकानों में खड़े होकर के नहीं यार, ऐसे मजा नहीं आता। हमें चाहिए वो प्रॉपर जो स्ट्रीट पर होते हैं, क्यों रचना? तो देखते हैं। मॉल रोड पर तो हमें निराशा हाथ लगी, लेकिन हम आ चुके हैं इस समय तिब्बतन मार्केट में, और तिब्बतन मार्केट की तरफ ही जाता हुआ रास्ता। यहाँ ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारी क्या बातचीत हुई। खाना था कुछ खास, जैसे कि मोमो, बर्गर, और ये होता है देसी बर्गर। ये देसी बर्गर यहाँ तवे पर सेकते हुए और इसके ऊपर मक्खन लगाया गया। इसमें चने भरे जाते हैं, जिसे छोले भी कहा जाता है, और उसके बाद ये चटपटा सा बना करके जिसमें चटनी, नींबू सब कुछ डाल करके आपको ये एक देसी बर्गर दे देते हैं। और ये देखिए हाथ में मेरे देसी बर्गर आ चुका है। हालांकि जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे कुछ खास तो नहीं लगा, ना ही मेरी दोस्त को इतना खास लगा। और रिएक्शन देख ही लो, ठीक है, मतलब इस तरीके का रिव्यू सामने आया। हालांकि हमने बाद में मोमोज भी मंगवाए और हमने मोमोज भी टेस्ट किए, जो कि हमें ठीक ठाक से लगे। और ये हमें मिल गए हमारे मोमोज। भैया पनीर मोमोज है नहीं? गरम है यार, हाथ में गरम गरम पता चल रहा है खूब सारा। और यहीं बैठते हैं, चलो गुलू गुलू से खाओ। कैसा है? दिल्ली वाला स्वाद नहीं मिलता। बस ये होता है पहाड़ों में आकर के आपको मन करता है कुछ ऐसा खाने का, इसलिए हम लोग खा लेते हैं। कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं, हम आपको जरूर दिखाएंगे वो क्या मस्ती हो रही है। वाओ, जब आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं ना, तो ट्रिप का मजा फिर दोगुना तिगुना हो जाता है। अगर हम यहाँ आते तो क्या चले जाता हमारा। ओहो, मेरी भांजी आती ना यहाँ पर, शी लव्स दिस, आना को चढ़ाने के लिए। पहाड़ी कुत्ते हमेशा ही फ्लफी से होते हैं यार। अब हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो हमने खाना खाया वो हमारा आराम से पच गया। ये देखो माल रोड पे हम कहाँ ही आ गए। ये कैसा लग रहा है देखने में रचना, कुछ बताओ। ये पहाड़ी सभ्यता को यहाँ पर दिखाया हुआ है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फेमस है नथ। ये जो ड्रेस है उत्तराखंड की ड्रेस। गोलगप्पे खा रहे दोस्त, यहाँ तो मैगी वगैरह है। कैसे लोग? तो दोस्तों यहाँ हमें अंकल जी ने गोलगप्पे खिलाए, लेकिन सच कहूँ गोलगप्पे टेस्टी नहीं थे। क्वीन ऑफ हिल्स। आज के 20,000 स्टेप पूरे हो गए। कितना चल लिए हम, तो सीधा होटल जाकर आराम करेंगे, थक गए। आखिर में जाकर के हमने होटल में ही ये खाना मंगवाया और इसे खाकर हम सो गए थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। बिल्कुल आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मैं हूँ हमेशा की तरह रचना मिश्रा। बिल्कुल, और आज हम पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में। और उत्तराखंड तो यार मतलब खास तौर पर यहाँ की अगर कुछ जगहों की बात की जाए तो मसूरी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट फॉर द टूरिस्ट। जी हाँ, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और पहाड़ों की रानी पर मौसम खुशनुमा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पल पल मौसम बदलता है। कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था, अब फिर से चारों तरफ फॉग ही फॉग नजर आ रही है। और पता है विजिबिलिटी इतनी डाउन है, लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि क्या करें। हमने सोचा सुबह सुबह निकलेंगे, केम्प्टी फॉल जाएंगे या फिर भाटा फॉल जाएंगे और यहाँ की मार्केट एक बार फिर से एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि हमने शाम को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन क्या हुआ कि मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सुबह 4 बजे से बारिश हो रही थी यार रचना। बिल्कुल, बारिश जब हम उठे तो बिल्कुल बारिश हो रही थी और बारिश में सारा
मूड खराब कर दिया, लेकिन फिर भी हम उठे और फिर हमने निर्णय लिया कि नहीं, अगर हम घूमने आए हैं, आप लोगों को घुमाने आए हैं, तो हम ज़रूर निकलेंगे और देखेंगे। और हमारे साथ आप भी चलिए, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या रास्ते में होता है, कहाँ जाने का मन बनता है। हाँ। लेकिन उससे पहले एक चाय ज़रूर पियेंगे, अच्छी वाली। और वो एक चाय की दुकान है, छोटी सी टपरी अंकल की दुकान, बड़ी प्यारी सी है और चाय बहुत अच्छी है। बात मैं कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी भी होटल में जब आप रुकेंगे ना, तो वहाँ की चाय मत लीजिएगा। चाय तो बहुत गंदी है, चाय तो बाकी बहुत गंदी है, इतनी गंदी चाय और इतने मतलब प्राइस इतने हाई कर रखे हैं चाय के, महंगी चाय। पर वो ये कहेंगे ना कि वो बड़े ऊंची दुकान फीका पकवान। बिल्कुल सही बात, मतलब मेरे मुहावरे हमेशा ही गड़बड़ होते हैं। आज ना आवाजाही काफी कम है क्योंकि सुबह से बारिश होती रही, फॉग कितना ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। ये तो फिर भी थोड़ा खुल गया अभी, आधा घंटे पहले तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या क्या बंदा क्या गाड़ी कुछ नहीं। पूरा देहरादून वहाँ नजर आ रहा था रात को, जगमगाती रोशनी, बहुत प्यारा नजारा था। लेकिन अब आप देखिए कुछ नजर नहीं आएगा। कहाँ कौन सी बस घूमने उत्तराखंड ब्यूटी है। पहले चाय पियेंगे तब जाना है वहाँ पर। कैमल बैग मुझे लगता है ऐसे होती है, कैमल की बैग की तरह ऊंची होती है। हम गए नहीं है लेकिन पैसे ही पीछे। दोस्तों मजा तो आता है कहीं पहाड़ों में कुछ ऐसी जगह मिल जाए जो कि ऊंची प्लेस और आपको ट्रेडिशनल फील भी फील हो। दोस्तों माफ करना, चाय पीनी शुरू कर दी हम लोगों ने। दिखाना भूल गए यार, चाय बहुत टेस्टी है, माफ करना, बहुत टेस्टी चाय है। चाय की बात ही बताओ। एक अच्छी चाय, आप कोई भी चाय जो होती है ना, वो आपका मूड बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल है ना, ये आपके मूड को फ्रेश कर देगी। तो अगर आप मसूरी आते हैं तो लाइब्रेरी चौक के बिल्कुल पास में ही ये अंकल की दुकान है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ हमेशा 3 कप चाय पी है, 1 कप तो मैंने वैसे छोड़ दिया क्योंकि चाय के एडिक्टेड हैं हम, तो चाय भी पी ही ली। लेकिन चाय पी के मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। और हम वेट कर रहे थे कि पहले बात के काम बाद में, लेकिन पहले चाय, और चाय पीने में आ गए। में खा चुके हैं। यहाँ है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, 19 जून 1965। यहाँ धर्मशाला भी है, यानी कुछ लोग जो यहाँ ठहरने आते होंगे, रुकने आते होंगे, उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर होती है। तो ये है बस स्टैंड। आई थिंक ये हमने फैसला सही लिया कि हमें ये यहाँ पर ये है मसूरी टैक्सी कार एसोसिएशन, यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, वहाँ बसेस खड़ी हैं, बस ले सकते हैं आप। पता कर लेते हैं कहाँ जा रही है बस। भैया कहाँ जा रही है बस? देहरादून जा रही है। यही बस जाएगी? आप यहाँ पूछ लीजिए, आओ वही पता करते हैं, आ जाओ। नहीं बैठेंगे वहाँ पे, पता कर लेते हैं वहाँ पर जाकर कि अगर यहीं से हम बस लेते हैं तो फिर हमें क्या प्राइस पड़ेगा और कौन सी बस में हमें बैठना है। भैया कहाँ पर टिकट काउंटर कहाँ पर है, क्या है? बुकिंग ऑफिस एवं यात्री टिकट घर। भाटा फॉल जा सकती है ना ये बस? हाँ उतार देगी ना, मतलब अब 1 घंटा कौन वेट करेगा यहाँ? क्या बोलती है? तो क्या करेंगे, वेट करना तो फिर बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं। डिसाइड करते हैं, आपको बताते हैं क्या फैसला लिया हम लोगों ने। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं बस में। जी हाँ, ये उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है और ये देहरादून तक जाती है, जो कि आपको भाटा फॉल बीच में ड्रॉप कर सकती है। और लेकिन अगर आप टैक्सी या इससे जाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप बस से जाएंगे तो फिर आपको 50 से 60 रुपये के बीच देना पड़ेगा। नहीं 80 रुपये की टिकट होगी। दूसरी बात यह है कि हमने कहा ना कि बजट फ्रेंडली है, जाने को हम टैक्सी कैब कुछ भी करके जा सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और एक मिनिमम बजट के साथ आते हैं तो उस बजट में आप कैसे पहुँच सकते हैं उस जगह पर जहाँ पर हम जाने जा रहे हैं, यानी कि भाटा फॉल। बहुत प्यारी जगह है, बस पहुँचने वाले हैं तकरीबन आधे घंटे में। हाँ, तकरीबन 10 किलोमीटर यहाँ से है, तो 25 से 30 मिनट लगेगा पहुँचने में। फिर देखते हैं वहाँ के नज़ारे। बिल्कुल, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स भाटा फॉल, जस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स। तो दोस्तों
सफर शुरू हो चुका है और हम निकल चुके हैं भट्टा फॉल्स के लिए। एक तो ज़्यादा हाँ नहीं अभी बता नहीं तो अभी कर देंगे, लेकिन एक चीज बताते ना, आप गैस करो। देखो हमसे ये कहा गया कि आना और जाना जो है हम आपका 1600 रुपये देकर आपको, ठीक है, और मात्र आधा घंटा भी नहीं है जो डिस्टेंस है यहाँ से मसूरी से लेकर के भट्टा फॉल के लिए, ठीक है। अब आपको बताएं टिकट कितने का पड़ा, हमें रचना बताएंगे कितने देर में हमें टिकट पड़े। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 20 रुपए पर बंदा, 20 मेरे 20 बटा फॉल्स में देखो लोगों की बातों में बताइए, आपको लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपको कहेंगे कि भाई 1600 रुपये का टिकट 1600 रुपये का आप फेयर पड़ेगा, टैक्सी से जाइए, लेकिन ऐसी बातों में मत आइए। लोकल लाइट्स आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान, अब हम पहुँचेंगे सीधा और भट्टा फॉल के पास पहुंच चुके हैं। ये सामने जरा दिखाएं, बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अच्छा रोपवे टू भट्टा फॉल्स। हरिद्वार 89 किलोमीटर्स, दिल्ली 278 किलोमीटर्स, भट्टा फॉल 1.5 किलोमीटर। यहीं हमें जाना है। राइट हैंड साइड का एरो दिखाई दे रहा है। देहरादून 29 किलोमीटर। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह से दुकानें भी हैं। ओए होए मजा तो आता होगा। यहाँ पर देखो नाश्ता लंच अड्डा, ये शाही रेस्टोरेंट। इधर जाना भट्टा फॉल के लिए। नहीं उसने ये कहा था हमें कि यहाँ से ही जाना होगा। क्या हम ही जा रहे हैं क्या भट्टा फॉल? तो कोई नहीं है भाई, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दोस्तों भट्टा फॉल जा रहे हैं। हमारा भट्टा बैठ गया है नहीं भट्टा नहीं बैठा हमारा यार 20 रुपए में हम पहुंच गए हैं यहाँ पर यार। पर टिकट 20 रुपए। इमेजिन 20 रुपए में हम पहुंचे हैं भट्टा फॉल की जगह पर यार इस फॉल के लिए कोई और नहीं है यार। मैं और रचना ही है सिर्फ, कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं। रचना एक्सक्यूज मी, भट्टा फॉल तक जा रहे हैं आप भी? कैन यू प्लीज गिव अस लिफ्ट? सो हम लोग लिफ्ट ले चुके हैं एंड थैंक यू टू द पर्सन। थैंक यू सर आपको। अच्छा भट्टा फॉल के लिए सर यहाँ से कुछ ऐसा नहीं है कि विकल्प कि जिस पर आप बैठ के जा सको? मतलब 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच पैदल चलना पड़ता है? वो ट्रॉली है। अच्छा यहाँ पर वो है, रोप वे होगा। ओके ओके, तो मतलब आप रोप वे का सहारा ले सकते हो, वही एक तरीका। हमें पता नहीं था इसका। इसके अलावा या तो आप 1.5 किलोमीटर चल के जाइए और ये रास्ता है। गाड़ी भी जाती है ना, अपनी गाड़ी से हाँ अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। राइट। जब आप सफर पे निकलते हैं हाँ। तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कुछ कुछ सर जैसे भी होते हैं जो बिना किसी पूछताछ के आपको लिफ्ट देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें लिफ्ट दी वहाँ तक के लिए, वरना अभी तक हम पैदल लड़खड़ा रहे होते। यस, लिमिटेड बजट में जगहों को दिखा सके तो हम उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस भी जुड़ेगी हमसे और जब यहाँ पे आएँ तो उनके लिए एक बहुत ही मिनिमम बजट में वो यहाँ पर ट्रैवल कर पाए। अभी तो हमने चलना शुरू ही किया था और ये देखो ये रोप वे है। दोस्तों अगर आप आते हो ना, हम लोगों ने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर आपको 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मतलब आपको 1.5 किलोमीटर या तो आप चल के आइए और वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप किसी कार में या 2 व्हीलर के सहारे या कोई जीप वगैरह आपको मिल जाए या बस कोई मिल जाए जिससे कि आप पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको या तो आप 1.5 किलोमीटर चल के आइए या तो कोई आपको कोई मददगार मिल जाए, जैसे कि हमें मिल गया था। रचना जी कहाँ? ये देखो कुछ एडवेंचरस स्पॉट हैं यहाँ पर। आप देखो कुछ इस तरह की एडवेंचरस चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर है कैफ़े एंड गेम जोन, साइकिल इस तरीके से। और यहाँ देखो लिखा हुआ है मसूरी, ग्रीनरी है और यहाँ पर जिप लाइन है। और आप कहाँ जा रहे हो? कितने फ्रेंडली हैं बेचारे ये प्यारे प्यारे हमारे साथी। ये हमें रास्ता बताने चल रहे हैं। चलो दोस्त आओ, आ जाओ, हमें बता दो कहाँ जाना है हमें। आ जाओ रचना, आ जाओ, साथ में लेके चल रहा है हमें ना। अच्छा ये रास्ता है भट्टा फॉल के लिए।
बीच बीच में आपको ये ऐसे कुछ खाने की जगह मिल जाएंगी। टिकट ले लेते हैं, छल्ली वगैरह, कुछ कॉर्नर, और यहाँ से लेनी होती है हमें टिकट। 6 बजे तक लास्ट है। 5 बज गए, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। 1 घंटे में जितना हम मस्ती कर सकते हैं, 1 घंटा बहुत है हमारे लिए, कह रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है आज का। चलो, हॉन्टेड हाउस भी है दोस्तों यहाँ पर। अब ये देखो, यहाँ पे कुछ एडवेंचरस चीज़ें करने के लिए आपको है यहाँ पर। आप देख लो क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पर, और ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा ये गेम जोन है, और यहाँ पर इसके साथ ही ये है, आपको मिलेगा यहाँ पर हॉन्टेड हाउस। अभी ये काम करते, नीचे आके देख के आते क्या है। अब हमने टिकट ले ही ली है। टिकट थी 50 रुपए पर पर्सन, और उसके बाद अब ये रास्ता कहाँ जा रहा है ये हमें जाकर पता चलेगा, हमें भी नहीं पता। तो ये हैं पहले दोस्तों, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, पर मैं थोड़ा सावधानी से रखूंगी हाथ को। पता चला फ़ोन ही नीचे गिर गया तो क्या करेंगे हम दोस्तों, कुछ नहीं कर पाएंगे फिर हम दोस्तों। और यहाँ देखने के लिए क्या क्या है, यही है। एक तो ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर रेन डांस है। होपफुली यहाँ पर पानी का फुवारा छोड़ा जाता होगा और लोग नाच लिया करते होंगे, इसलिए से कहते होंगे रेन डांस। और ये मुझे सबसे प्यारा लगा यार, ये जो बना हुआ है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो इसमें कुछ खास दिखाने को यहाँ पर है नहीं, बस ये आप देखिए। यहाँ पर एक बोट की व्यवस्था है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ बोट इज देयर। आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आइए यहाँ पर और बोटिंग कीजिए, मजा लीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर ही साथ में गार्डन एरिया है, और ये यहाँ पे कुछ कैफेज हैं, एडवेंचर एंटरटेनमेंट पार्क है, और ये ऊपर सनसेट होता हुआ। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना ऊपर से नजारा, ये नकली है यार, नकली नहीं होना चाहिए। अब वहां नहीं जाएंगे हम सीधा फॉल देखेंगे। वहां जाके जो भट्टा फॉल है ना, वो जाएंगे, वहां देख के आएंगे बस। यहाँ पे देखो लिखा है, फूल तोड़ना मना है, पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना। तो दोस्तों, बस अंतर इतना ही है कि जहाँ हम आपको दिखा के लेके आए वो मैन मेड है, मतलब सब कुछ चीजें वहाँ पर स्विमिंग पूल है बनाया हुआ, और फूल पत्तियां जो थी वो भी नकली थी, और अब जो है वो नेचुरल है, वो दिखा देते हैं। ये कुदरती है। अब बिल्कुल ना वहाँ जाते हैं, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पहुँचते हैं हम, और फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं। मारती है, बड़ी गहरी बात बताइए आपने इतनी सोच करके। ये म्याऊं, हाँ यार होता है। Oh, sorry. हम जा रहे हैं भट्टा वाटरफॉल के पास। पानी यहाँ से उतरता है, और अच्छा देखो, ऐसे यहाँ बैठने की आपको सिटिंग प्लेसमेंट मिली हुई है। तो यू गाइस सिट ओवर हियर आल्सो। और ये है जगह दोस्तों, ये है वो भट्टा वाटरफॉल। भट्टा वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और तस्वीर भी आप देख सकते हैं, पीछे लोग बैठकर पानी के बीच में बैठकर खा रहे हैं। तो हालांकि आज ये हो सकता है कि पानी थोड़ा सा मटमैला है, क्योंकि बारिश हुई है लगातार, तो इस वजह से शायद पानी ऐसा है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन सच कहूँ ना, जितना ये खूबसूरत हमें कैमरे से नजर आ रहा है, उससे कई ज्यादा खूबसूरत हम यहाँ जब मौजूद है तो ये ब्यूटी को हम फील कर पा रहे हैं। बिल्कुल, चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में बहता ये वाटरफॉल बेहद ही खूबसूरत है। इसकी जो आवाज है, जब आपके कानों में पड़ती है ना, तो एक सुकून का एहसास होता है। क्योंकि जब हम फोटो में देखते हैं, ये वीडियो में देखते हैं, तो हमें कहते हैं वाओ, लेकिन जब हम यहाँ पर मौजूद होते हैं, जब हम ऐसी जगहों पर जाकर खुद देखते हैं, तो यकीन मानिए जन्नत का नजारा नजर आता है। बिल्कुल। तो भट्टा फॉल तो हम आ चुके हैं, ये हमारी अभी की डेस्टिनेशन है, और अभी तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि लोगों ने बताया कि वो जब उन्होंने पैर यहाँ रखे हैं तो बहुत ही बर्फीला सा पानी है। लेकिन हम भी इसको एंजॉय करेंगे और कुछ खाएंगे यहाँ पर। मतलब ऑप्शन में मैगी, मोमो, यही सब कुछ है। खाते हैं और एंजॉय करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। पकोड़े मिल जाएंगे, तो पकोड़े हमें खिला दीजिए। पकोड़े कौन से होंगे? पनीर के, आलू प्याज के, अच्छे कुरकुरे से पकोड़े, और चाय अदरक वाली।
तो 2 कप चाय कर दीजिए और पकोड़े कर दीजिए। थैंक यू, हम वहाँ बैठे हुए हैं। थैंक यू। दोस्तों हम लोग, आपको पता ही है जैसे कि हम लोग मसूरी में आए हुए हैं, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। लेकिन यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे होंगे पीछे जो झरना बह रहा है, इसे मिल्की वाटर कहा जाता है क्योंकि दूधिया पानी दिखता है। और सबसे बड़ी जो बात है, ये बेहद खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बुरी बात नजर आई ना, वो ये है कि देवभूमि इसे उत्तराखंड माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर जो आते हैं या यहाँ के लोकलाइट लोग हैं, वो यहाँ पर गंदगी मचाने से बिल्कुल बाज नहीं आते। अगर देवभूमि है, उत्तराखंड है, अगर आप वास्तव में मानते हो कि देवताओं की धरती है, तो प्लीज यहाँ आने वाले जितने लोग हैं वो गंदगी ना फैलाएं। और इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जगह जगह आपको पूरा जुलूस मिलेगा, झरने में भी यही हाल है। तो समझ सकते हैं आपकी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। तो इसको शर्म आनी चाहिए ना। नेचर है, भगवान ने प्रकृति आपको इतनी खूबसूरती दी है यहाँ पर। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो डिस्गस्टिंग लाइक दिस। जगह इतनी प्यारी है लेकिन लोगों को लोग पास नहीं आते, दिखाते नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है, आप देखिए वहाँ पर कितना गंद, पानी की बॉटल, पॉलिथीन, पता नहीं क्या क्या ये गंदे कपड़े अंदर डाल दिए। शर्म आनी चाहिए। देखो एक योगेश भैया हमारे पास आ चुके हैं। योगेश भाई पकौड़े खाएंगे हमारे साथ। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप लोग आते हैं हिल स्टेशन पर जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर, सम पॉजिटिव वाइब्स, बट ऑन द अदर हैंड फ्यू पीपल आर सो डिस्गस्टिंग। योगेश कहाँ चला गया? योगेश भैया, ओ हमारे पकौड़े आ चुके हैं। पकौड़े यस। रचना जी पकोड़े आ गया। अच्छी लग रही हैं आप? हमें हमेशा ही अच्छी लगती है। थैंक योगेश भाई पीछे पकोड़े देख रहे हैं। योगेश भाई को पकोड़ा देंगे, पकोड़े खाएं और योगेश भाई ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? योगेश भाई को हम पकोड़ा खिलाएंगे लेकिन गरम है, बहुत गरम। अरे 2 योगेश भाई हैं यहाँ तो, बहुत गरम है यार। इतने फ्रेंडली है यार ये। योगेश भाई ने पकोड़ा खा लिया। दूसरा योगेश भाई का है, वो योगेश भाई वहाँ दोनों लोगों की योगेश भाई के यहाँ पे। अरे भाई योगेश के साथ बिल्लेश के यहाँ अब जाने का वक्त आ चुका है। अब जाते जाते हमने क्यों ना सोचा छल्ली खा ली जाए, और ये छल्ली हमें पसंद भी है तो हम छल्ली खाएंगे। उसके बाद यहाँ से सीधा निकल जाएंगे। जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा निकलेगा बाहर की तरफ, और 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा मेन रोड तक आने के लिए। और छल्ली हमारी लिफ्ट ले लेंगे किसी से, वही करेंगे। सीरियसली फूड ऑन व्हील्स। हाँ सारे इतने जिले से होते हैं ना, बस है क्या? ये बस ही लग रही है, चाह तो रहा है। इतनी धुंध है कि पता नहीं चल रहा गाड़ी सामने से क्या आ रही है, कार है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय बहुत हैवी रेन हो रहा है और ड्राइव करना भी ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक मी। कैसे? स्वाद ठीक है यार, ऐसा कुछ खास नहीं है ना, सही है। ठीक है यार, जो मिल रहा है सही है, पाउडर यही मिल रहा है, सही हो रहा है।
आप लोग एंजॉय करो। अच्छा खासियत क्या है, हमने गार्लिक नूडल्स मंगवाए थे। हमने नूडल्स के ऊपर ही गार्लिक को क्रश करके फ्राई क्रश करके डाल फ्राई दिया, करके। उसके ऊपर गार्लिक को फ्राई करके क्रश करके डाल दिया है ना। आओ भैया। बट यहाँ पर अगर ये कहे ना कि उत्तराखंड के किसी लोकल डिश को खाने का मौका मिला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ट्रैवलिंग कर रहे हो, अब कोशिश करते हो कि ना थोड़ा बचो भी, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आप खा लो। कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खा ले रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमारी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से हम लोग एंकरिंग फील्ड में कुछ भी ऐसा खा लेंगे तो फिर सेहत पर फर्क पड़ता है। राइट। तो हम सिलेक्टिव फूड खा रहे हैं, जैसे अभी नूडल्स खा रहे हैं। भूख लगेगी तो हम हमारे होटल में भी फूड सर्विस है, तो वहाँ पर कुछ और भी खा सकते हैं अगर हमें भूख लगेगी तो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अब यही खाएं बाहर। हमें अगर खाना भी खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल नॉन तो भी मिल जाता है। लेकिन एक बार जैसे मैंने कहा कि अगर उत्तराखंड देवभूमि जब आप आते हैं या कहीं भी किसी जगह जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोकल फूड को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन लोकल फूड यहाँ पर हमें दिखता नज़र नहीं, हमें मिलता नज़र नहीं आया है। सिर्फ वही जो हर जगह मिलता है, बस वही चीज़ें यहाँ पर। तो अगर आप ये सोचते आए कि आपको लोकल फूड जो है पारंपरिक खाना आपको मिलेगा तो वो निराशाजनक होगा आपके लिए भी, तो हमारे लिए भी है। फिक्स किया ना, आप पहाड़ों में आते हो तो फिर अगर आप पहाड़ों में आते हो तो आप सोचते हो कि कहीं पर जाओ जहाँ पर आपको पहाड़ी खाना खाने को मिल जाए, जैसे कि उत्तराखंडी धाम खाने को मिल जाए। तो हम ऑब्वियस सी बात है आप लोकल मार्केट ही घूमोगे खाने के लिए, घूमने के लिए। अब यहाँ पूरी मॉल रोड को हमने देख लिया, अब शायद कोई हमारी आंखों के सामने से दुकान निकल गई हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ हमें तो कोई धाम नहीं मिला। तो उत्तराखंडी धाम खाने का मौका हमें तो नहीं मिल पाया गाइस, तो इसीलिए हम लोगों को ये अब नूडल्स खाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। चलो तो गाइस हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग भी डिनर एंजॉय कीजिए अपने घर पर। और दोस्तों ये है यहाँ का स्पेशल ड्राई फ्रूट कुल्हड़ मिल्क, इसको हम पियेंगे गर्मा गर्म कुल्हड़ मिल्क। और ये तो बहुत गर्म है यार रचना। पाजी बड़ी फनी है, बोलते हैं उनको कि जैसे आप पतले से हो ना बिल्कुल वैसा कुछ लेके आना। क्या लेके आना? जलेबी लेके आइए, जलेबी, लेकिन जैसे आप हैं, मतलब कि समझ गए ना, ऐसे ही, बस वैसे ही। पतली और लाल, पतली और लाल। गजब, पतली और लाल। तो दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। तो दोस्तों आपने देखा कि भाटा फॉल्स में क्या कुछ हमने आपको दिखाया है और बहुत वहाँ मज़ा आया और सारी चीज़ें पूरी तरीके से नेचुरल रही। बिल्कुल, तो कैसे हम पहुँचे और कैसे वापस आए हैं, हमने आपको पूरा सफ़र दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए हमारे साथ। बाय।